Hello students, welcome to Biology World. So today I'll upload my first video here about nitrogen cycle. ये जो नाइट्रोजन साइकिल के जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है, ये 9 to 12th क्लास के बच्चे कर सकते हैं अपने टेस्ट प्रिपेयर करने के लिए, अपने एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करने के लिए, जो कि बहुत ही ईजी लैंग्वेज में ये मैंने नोट्स प्रिपेयर किए। तो ये इसको समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको ये जो ग्राफिकल जो मैंने चार्ट बनाया हुआ है नाइट्रोजन साइकिल का, वो आपको पहले आना चाहिए। थ्योरी तब आएंगी। थ्योरी लर्न करने के लिए आपको ये वाला साइकिल प्रॉपरली समझ में आना चाहिए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। ये जो नाइट्रोजन साइकिल है, तो आप स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर नंबर 1 डाल लीजिए, क्योंकि जो इसकी स्टार्टिंग है वो वहाँ से होगी। सो जो नाइट्रोजन गैस होती है वो अपने एटमॉस्फेयर में होती है, ठीक है, नाइट्रोजन गैस इन द एटमॉस्फेयर। तो नाइट्रोजन गैस जो एटमॉस्फेयर में होती है, सबसे पहले उसको कौन लेते हैं? प्लांट लेते हैं, ठीक है, प्लांट्स। तो प्लांट जो लेते हैं वो क्यों लेते हैं? अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए। बट जो प्लांट्स होते हैं नाइट्रोजन को नाइट्रोजन की फॉर्म में नहीं ले पाते, तो नाइट्रोजन को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले फिक्स होना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कि हम फूड खाते हैं, फॉर एग्जांपल आप बिस्किट खा रहे हो, तो बिस्किट को आप ऐसे थोड़ा ना आप मुंह में डाल लेंगे, तो मतलब बिस्किट को सबसे पहले क्या करोगे? आप च्यू करोगे, मतलब कॉम्प्लेक्स टू सिंपल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। जिसके लिए जो आपकी जो बॉडी है वो आपके जो फूड डाइजेस्ट जो हुआ है उसको ईजिली एब्जॉर्ब कर सके, एसिमिलेट कर सके, उसको यूज़ कर सके। तो इसीलिए नाइट्रोजन को सबसे पहले क्या होना पड़ेगा? फिक्स होना पड़ेगा। तो ये नाइट्रोजन गैस जो एटमॉस्फेयर में है, तो वो किस में चेंज होगी? सबसे पहले नाइट्रेट्स में। नाइट्रेट्स कहाँ पर है? सॉइल एंड वाटर। तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा प्रोसेस हेल्प कर रहा है? लाइटनिंग। लाइटनिंग क्या होती है? जब स्टॉर्म्स आते हैं, रेन होती है, मतलब जो भी तूफान वगैरह आते हैं, तब लाइटनिंग आप देखते हो ना, बिजली चमकती है, तो वो हेल्प करती है नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करने के लिए? नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो नाइट्रेट्स मतलब जो भी सॉइल और वाटर में आ गए, तो उसको कौन ऑब्जर्व करेगा? प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स। और ग्रीन प्लांट्स को कौन खा रहा है? हर्बीवोर्स एनिमल्स। हर्बीवोर्स एनिमल्स कौन से होते हैं? जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, वो वाले एनिमल्स होते हैं। दैट ईट ओनली प्लांट्स इज कॉल्ड हर्बीवोर्स एनिमल्स। सो हर्बीवोर्स एनिमल्स को कौन खाते हैं? कार्निवोर्स एनिमल्स। जो कार्निवोर्स एनिमल्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है, वो प्लांट्स को नहीं खाते। ये वाले जो एनिमल्स होते हैं वो सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं। किसको? हर्बीवोर्स एनिमल्स को। क्लियर हो गया? तो हर्बीवोर्स एनिमल्स को, ठीक है, किसने खा लिया? मतलब कार्निवोर्स एनिमल्स ने। तो यहाँ पर मैंने बनाया हुआ नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होता है? जो इसकी जो एक्सक्रीशन होती है, जैसे हर्बीवोर्स एनिमल से यहाँ पर एक्सक्रीशन हो रही है, कार्निवोर्स एनिमल्स में से ऐसा मतलब एक्सक्रीशन हो रही है। एक्सक्रीशन होता क्या है? जब वो एनिमल्स होते हैं उसका जो वेस्ट जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो बॉडी से बाहर निकलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज अ एक्सक्रीशन। तो ये उनके नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर आ गए, ठीक है, नाइट्रोजन वेस्ट हो गए। तो उसके बाद क्या होएगा? नाइट्रोजन वेस्ट से क्या बन रहा है? अमोनिया। तो जब नाइट्रोजनस वेस्ट में से अमोनिया बनता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ अमोनिफिकेशन। तो अमोनिफिकेशन करने के लिए भी कोई ना कोई हेल्प करेगा, मतलब इसको बनने के लिए भी कोई ना कोई इसकी हेल्प करेगा। कौन करेगा? बैक्टीरिया। क्लियर? मतलब यहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, आप पढ़ते हो कि हाँ भी बैक्टीरिया यूज़फुल होते हैं, बैक्टीरिया हार्मफुल होते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे नाइट्रोजनस वेस्ट को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? अमोनिया में। तो अमोनिया से क्या बन रहा है? यहाँ पर नाइट्राइट्स। नाइट्राइट्स बन रहा है। तो कौन से प्रोसेस के द्वारा हो रहा है ये? नाइट्रिफिकेशन। सो नाइट्रिफिकेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या बनती है? नाइट्राइट्स बनती है। यहाँ पर मैंने एक स्पेसिफिकली बैक्टीरिया का नेम भी मेंशन किया हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ नाइट्रोसोमोनास। सो नाइट्राइट्स से क्या बन रहा है फिर दोबारा? नाइट्रेट्स। यहाँ पर भी नाइट्रिफिकेशन हो रही है। तो यहाँ पर भी मैंने एक बैक्टीरिया का नेम मेंशन किया है, नाइट्रोबैक्टर, दैट हेल्प्स इन फिक्सेशन ऑफ nitrites into or conversion of nitrites into nitrates. Clear? So आप यहाँ पर दिख रहे होंगे कि यहाँ पर प्लांट्स हैं, हर्बीवोर्स एनिमल्स हैं, ठीक है, कार्निवोर्स एनिमल्स हैं। तो मैंने यहाँ पर डेड एनिमल
एनिमल्स, डेड प्लांट्स लिखा हुआ है, तो पता है कि प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनकी डेथ होती है, ठीक है। तो ये वाला चार्ट जो ये मैंने एरो बनाया है, तो ये सारे के सारे इस तरफ मैंने मेंशन किया है कि हाँ कि इसकी डेथ हो गई, मतलब ये प्लांट्स, हर्बिवोर्स एनिमल्स और कार्निवोर्स एनिमल्स, क्लियर। तो इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, मतलब नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, दैट बैक्टीरिया विच हेल्प्स इन, मतलब फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इनटू अदर कंपाउंड्स, लाइक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, मतलब वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, क्लियर हो गया। ये वाली एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसको भी क्या फिक्स करते हैं, क्लियर। तो आप यहाँ पर एक स्पेसिफिकली वर्ड देख रहे हो, डीनाइट्रिफिकेशन। यहाँ पर एरो इस तरफ आ रहा है, ये वाला भी एरो इस तरफ आ रहा है, और ये वाला भी एरो इस तरफ आ रहा है, उस पर मैंने मेंशन किया डीनाइट्रिफिकेशन। तो डीनाइट्रिफिकेशन क्या होएगा, डीनाइट्रिफिकेशन ये है कि जब दोबारा नाइट्रोजन गैस बनती है, क्लियर हो गया, अमोनिया से जब दोबारा नाइट्रोजन गैस बनेगी, बाय विच प्रोसेस, डीनाइट्रिफिकेशन। नाइट्राइट से जब दोबारा नाइट्रोजन गैस बनेगी, बाय विच प्रोसेस, डीनाइट्रिफिकेशन। सेम हेयर, नाइट्रेट से जब दोबारा नाइट्रोजन गैस बनेगी, दैट इज कॉल्ड एज अ डीनाइट्रिफिकेशन, आप मेंशन करना मत भूलिएगा। और ये वाली जो डीनाइट्रिफिकेशन है, ये भी किसकी हेल्प से हो रही है, बैक्टीरिया की हेल्प से हो रही है। यहाँ पर मैंने लिखा बाय बैक्टीरिया, बाय बैक्टीरियन, बाय बैक्टीरिया। सो डीनाइट्रिफिकेशन मैंने मेंशन किया हुआ है, जब दोबारा नाइट्रोजन गैस बनती है फ्रॉम अमोनिया से, नाइट्राइट से एंड नाइट्रेट से, दैट इज कॉल्ड एज अ डीनाइट्रिफिकेशन। सो दिस इज़ अ वेरी इजी। दोबारा आप कर लीजिएगा कि यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया था यहाँ से, नाइट्रोजन गैस इन एटमॉस्फेयर से, तब यहाँ से क्या हुआ कि ठीक है कि ये जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस है वो फिक्स होगी, किस फॉर्म में कन्वर्ट होगी, नाइट्रेट्स, और नाइट्रेट्स को किसने ऑब्जर्व कर लिया, प्लांट्स, और प्लांट्स को किसने खाया, हर्बिवोर्स एनिमल, हर्बिवोर्स एनिमल को इसने खाया, ये कार्निवोर्स एनिमल्स हैं, ठीक है। तो उसके बाद इसका जो वेस्ट हो गया वो इधर आ गया, मेंशन किया है। तो इस वेस्ट से क्या बनेगा, अमोनिया, देन क्या बनेगा, नाइट्राइट्स, एंड देन क्या बनेगा, नाइट्रेट्स बनेगा, क्लियर। तो उसके बाद ये आप डीनाइट्रिफिकेशन का मेंशन कर दो, जब दोबारा नाइट्रोजन गैस बनती है एटमॉस्फेयर में, वो किससे बनती है, बाय द प्रोसेस ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन। जो मैं बोल रही हूँ ना नाइट्रिफिकेशन, ये देखो नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, जब नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स बनते हैं, ध्यान से, नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, जब नाइट्राइट्स नाइट्रेट बनते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ नाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन जब नाइट्रोजन गैस बनती है एटमॉस्फेयर में, क्लियर हो गया। अमोनिफिकेशन जब दोबारा अमोनिया बनता है। तो जिसको भी ये वाला चार्ट सबसे पहले लर्न हो गया, सबसे पहले आप ये वाला लर्न कीजिएगा, ये वाला चार्ट, उसके बाद आप थ्योरी कीजिएगा, क्लियर।